हम यहाँ हैं बुआ। रुद्र वापस कैसे आ गया? इतनी मुश्किल से तो अम्मा जी के चंगुल से छुड़ाया था इसे। रुद्र, दादी, दादी, हम 2 घंटे के लिए आपसे दूर क्या गए? आपने क्या हालत कर ली है अपनी? दादी हमें माफ कर दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। I'm सॉरी। तुम्हारी दादी इतनी भी मजबूत नहीं है कि तुमसे अलग होने का दुख सह सके। अगली बार अगर ऐसा कुछ करोगे तो कहीं ये ना हो हमारी अर्थी को कंधा देने आना पड़े। बस दादी, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। अभी तो आपको 100 साल और जीना है। वैसे रुद्र, हमने तो सुना था कि तुम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में तुम्हारी गाड़ी बड़ी खराब हो गई जो वापस आ गए। हाँ, हमारी दादी अपने रुद्र को याद करे और रुद्र ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमारी दादी ने दिल से बुलाया और हम चले आए। पर ऐसे कैसे? रुद्र, हे पार्वती मैया, हम क्या करें? जिन अम्मा जी की वजह से हमारी तानू की जान बची थी, वो आज ऐसे। हमें माफ कीजिएगा अम्मा जी। हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। वरना हम रुद्र जी को अभी तुरंत बुला लेते हैं। रुद्र, रुद्र, हमें एक बात समझ नहीं आ रही है। जिन रुद्र जी का मुंह देखने के लिए अम्मा जी इतनी तड़प रही हैं, उन्हें मालकिन आने से मना काहे कर रही है? उन्हें तो रुद्र जी को तुरंत बुला देना चाहिए था। फिर अम्मा जी, रुद्र, मालकिन हमें जो भी सजा देंगी हम सह लेंगे, लेकिन अम्मा जी को रुद्र जी का मुंह देखने के लिए तरसते हुए दम तोड़ते हम नहीं देख सकते। अरे हमें तो जीत चलाना भी नहीं आता है। हे देवी मैया, हमारी मदद करो। रुद्र जी, जय होगा। हेलो हेलो रुद्र जी। जरूर इस गवार ने कोई चालाकी की है, देखते हैं इसे बाद में।
वैसे दादी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। 6 महीने पहले भी फुल बॉडी चेकअप के लिए आपने मना किया था, लेकिन इस बार हम आपकी एक नहीं सुनने वाले। धन्यवाद मैया, रुद्र जी को देखकर कम से कम अम्मा जी की हालत में सुधार तो आया। आप सब लोग बाहर जाइए। हम रुद्र से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हमें पता है अम्मा ने क्या बात करनी है। ये दोनों दादी पोता मिल के ना हमारी लुटिया डुबा के रहेंगे। चलो सब। माफ कीजिएगा अम्मा जी, हम नहीं जाएंगे। आपको जो भी बात करनी है हमारे बेटे से, हमारे सामने कीजिए। शुक्र मनाओ उषा कि हम चल नहीं पा रहे हैं, वरना तुम्हारी बदतमीजी का ऐसा करारा जवाब देते कि तुम आजकल बहुत जबान चलाने दादी, दादी, कदम आगे मत दादी ठीक है आप? वहीं रुक जाओ तुम। माँ हमारी बात सुनिए प्लीज, चाहिए यहाँ से। दादी को जो बात करनी है करने दीजिए ना। दादी ठीक है आप? दादी, आपको हमारी कसम, चाहिए ना प्लीज। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो रुद्र। तुमने हमेशा हमेशा अपनी दादी और अपनी माँ के बीच में अपनी दादी की बात का मान रखा है। माँ, तुम्हारे लिए अपनी माँ की इच्छा कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। आप ठीक है दादी? हाँ? कामिनी नाम है मेरा। पूरे गांव की खबर रहती है हमें, और हमारी नाक के नीचे का चल रहा है हमको पता नहीं चलता। मालकिन, मालकिन हमें माफ कर दीजिए मालकिन। अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी और वो बार-बार छोटे मालिक का नाम ले रही थी, बस इसीलिए हमने। हमारी अम्मा है ना, अगर वो मर भी जाती तो तुमको का तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे आदेश के खिलाफ जाने की? माफ कीजिएगा मालकिन, लेकिन अगर रुद्र जी को यहाँ बुला देने से अम्मा जी की तबीयत में सुधार आता है तो उसमें गलत क्या है मालकिन? अच्छा हम बताते हैं गलत क्या होता है। मालकिन छोड़ दीजिए। बहुत दर्द हो रहा है ना, बस रुको। हमारी अगर खाल ना खींच लेना तो हमारा नाम कामिनी बुआ नहीं। मालकिन ये उंगली से ही मिलाया था तूने रुद्र को फोन ना? हाँ मालकिन भगवान के लिए छोड़ जा। मैं क्या समझ में नहीं आता? हाँ क्यों रुद्र को फोन करने के बहाने ढूंढती रहती हो? रुद्र पे दौरे डाल रही हो ना? हमारा भगवान जानता है मालकिन कि ये सब सच ना है। आप हमें गलत समझ रही है मालकिन। हम तुझे गलत नहीं समझ रहे, बहुत अच्छे से जानते तेरे जो मासूम चेहरे के पीछे का छल कपट छुपा है। शादी तेरी बड़े से हो रही थी, गाना तू छोटे को डाल रही थी। हाँ दोनों भाई को रिझा कर डबल माल लूटना चाहती है ना तू? जानते हैं तुझे, बहुत अच्छे से जानते हैं तुझे। नहीं मालकिन ऐसा ना है। मालकिन आप बड़ी हैं, पर हमारे ऊपर ऐसे लांछन मत लगाइए। हमारी देवी माँ हमारी सच्चाई की सबूत है।
मालकिन, हमें आपके पैसों का बिल्कुल भी लोभ ना है मालकिन। हम जे बात किसी की भी कसम खाकर कह सकते हैं मालकिन, जे सच ना है। तू ना अपनी जे खोखली कसम अपने पास रख, हमारी अम्मा को होश आने दे। तेरी जे सारी काली करतूत अम्मा को बताएंगे। शादी तेरी बड़े से हो रही थी, दाना तू छोटे को डाल रही थी। दोनों भाई को रिझा कर डबल माल लूटना चाहती है ना तू? माना कि हमें गलत फहमी हो गई थी कि हमारी शादी रुद्र जी से होने वाली है, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमारी शादी वीरेंद्र जी से होने वाली है, हमने तो माता रानी के सामने जाकर तब भी किया था। उसके बाद हमने छोटे मालिक को हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग से हटा दिया था। अगर आज तक हमने किसी को अपने पति के रूप में देखा है तो वो वीरेंद्र जी है। वीरेंद्र जी। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। क्या जरूरत थी रुद्र को वापस आने की? अरे अम्मा जी मर थोड़ी ना गई थी। हमारी दादी अपने रुद्र को याद करे और रुद्र ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इतना समझाने के बाद रुद्र ये शादी करने के लिए तैयार हुआ था। अब अम्मा जी फिर से हमारे बेटे को अपनी जान में फंसा लेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं होने दे। अम्मा जी हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, नहीं होने देंगे। लेकिन सौम्या ने रुद्र को वापस आने ही क्यों दिया? सौम्या, हमने तुमसे कहा था ना कि जब तक शादी ना हो जाए तब तक रुद्र को वापस आने मत देना। तुमने उसे क्यों आने दिया? अरे हमें तो अब तुम्हारे प्यार पर भी शक हो रहा है। तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? हाँ? रुद्र को खोने का डर नहीं लग रहा है तुम्हें? अरे यहाँ माँ जी रुद्र की शादी गौरी से करवा देंगी। रुद्र को खो बैठोगी तुम। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की थी रुद्र को, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और जहाँ बात अम्मा जी की आती है उसे कुछ याद नहीं रहता, ना मैं और ना आप। What? कैसे? दादी अब ठीक तो है ना? ठीक है, हम हवेली आ रहे हैं। रुद्र ये क्या कर रहे हैं? हम वापस हवेली क्यों जा रहे हैं? रुद्र, अगर हम बिना शादी के हवेली गए, अम्मा जी हमें कभी एक नहीं होने देगी। प्लीज रुद्र मेरी बात सुनो। सौम्या, हमारे लिए दादी की जान से बढ़कर और कुछ नहीं है। इतनी बड़ी गलती करके हम पहले उन्हें स्ट्रेस दे चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। सौम्या, अगर हमारा प्यार सच्चा है और किस्मत हम दोनों के साथ जुड़ी है तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। रुद्र एक काम करते हैं, हम बाहर जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर तुम चले जाना। प्लीज रुद्र, अगर तुम्हारी शादी गौरी से हो गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। रुद्र पागल मत बनो सौम्या, एक बार सब ठीक हो जाएगा ना, तब शादी के बारे में सोचेंगे।
अब तो तुम्हारी शादी रुद्र से होने से रही। अम्मा जी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी, रुद्र की शादी करवा देंगी उस गौरी से। हमारा डर सच होने जा रहा है सौम्य। अब रुद्र और गौरी की शादी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। दादी ये हमारी चिंता करने का ढोंग क्यों करते हो रुद्र? अगर तुम्हें हमारी और बुंदेला परिवार की इज्जत की इतनी फिक्र होती ना, तो अपनी माँ के बहकावे में कभी नहीं आते। आज तुमने हमारा विश्वास चकनाचूर कर दिया रुद्र। इससे अच्छा तो हम मर जाते। दादी नहीं रुद्र, हम जानते हैं कि तुम गौरी से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार अपनी दादी से बात तो कर लेंगे। कल की आई हुई लड़की के लिए तुम अपनी दादी का प्यार त्याग करने चले। सब जानते हैं इस घर में अगर हमारी कोई कमजोरी है तो वो सिर्फ तुम हो, लेकिन आज हमें ये लग रहा है कि हमने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली। ना ही तुम हमारे प्यार के लायक हो और ना ही हमारे विश्वास के। दादी प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप जानती है ना कि इस दुनिया में आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो हमें छोड़कर जाने का विचार भी तुम्हारे मन में कहां से आया रुद्र? दादी हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे थे, और हमें नहीं लगा था कि आप इस बात को इतना दिल से लगा लेंगी। दादी आपको पता है ना, बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी जिंदगी का हर फैसला आपसे पूछ कर लिया है। आप भी समझिए ना दादी। माना गौरी एक अच्छी लड़की है, लेकिन इस घर में कोई नहीं चाहता कि गौरी इस घर की बहू बने। एंड नो डाउट दादी, गौरी बहुत अच्छी लड़की है, जिस घर में भी जाएगी उसे खुशियों से भर देगी। दादी हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। हम कैसे रहेंगे एक साथ, प्लीज समझिए ना। दादी हम सौम्या से शादी करना चाहते हैं। उसके साथ खुश रहेंगे। प्लीज मान जाइए ना दादी। खैर आप पहले दवाई खाइए दादी, उसके बाद बात करेंगे। ये लीजिए दवाई खाइए। दादी हम पानी लेकर आते हैं, और जो हमने आपसे कहा प्लीज उसके बारे में थोड़ा सोचिए। हम आते हैं। क्या हुआ दादी? दादी ये क्या कर... नहीं, रुक जाओ। मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है ना, कर लो हमारी अर्थी पर। अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें गौरी से शादी करनी होगी। दादी कांच फेंक दीजिए, लग जाएगी आपको। हम बात करें। वहीं रुक जाओ। जो बात करनी थी हो गई, अब फैसला होगा। इस बार या उस बार
लेकिन दादी, बात काट रुद्र। दादी, हम करेंगे शादी गौरी से। हम करेंगे शादी। ऐसे नहीं, हमारी कसम खाओ, वादा करो कि अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे। बोलो। दादी, हम कसम खाते हैं आपकी। आप प्लीज कांच फेंक दीजिए, लग जाएगी आपको। हम करेंगे शादी गौरी से, प्लीज फेंक दीजिए। दादी, अपने परिवार की खुशी के लिए हमें उनकी नजर में बुरा बनना भी कबूल है। बस तुम्हारे और इस परिवार की चिंता है। जब मैं दादी से, तुम्हारे बाकी घर वालों से मिलूं, तो उन्हें मुझ में अपनी होने वाली बहू नजर आए। हम अपनी बिटिया को यहाँ एक पल भी नहीं रहने देंगे। किस हैसियत से रहेगी हमारी गौरी इस हवेली में अम्मा जी? हम गौरी की शादी हमारे छोटे पोते रुद्र से करवाएंगे। हम करेंगे शादी गौरी से। हमने शादी के लिए दादी को हाँ तो बोल दिया, लेकिन हम तो सौम्या से भी वादा कर चुके हैं कि हम उससे शादी करेंगे। वो बेचारी हमसे इतना प्यार करती है, कैसे बताएं उसे कि हम एक नहीं हो सकते। और गौरी, उस बेचारी की क्या गलती है? उसके साथ तो ऑलरेडी इस घर में इतना बुरा बिहेव हो रहा है। उसे तो कोई यहाँ इंसान तक नहीं समझता, वो इस हवेली में कैसे रहेगी? दादी की एक गलती की वजह से तीन जिंदगियां बर्बाद हो गई। हम तुमसे वादा कर चुके हैं कि हम शादी तो नहीं करेंगे। हम करेंगे शादी गौरी से। रुद्र जी,